तौकीर रजा के पाप का घड़ा भर गया और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस घड़े को खाली कर रही है। आज के अखबार में फ्रंट पेज की खबर है कि तौकीर रजा की 74 दुकानों को सील कर दिया गया। वहां बरेली में एक पहलवान साहब की मजार है। तौकीर रजा और उनके गुर्गों ने मिलकर उस पूरे पहले मजार पे कब्जा किया। आसपास नगर निगम की जमीन थी, उस नगर निगम की जमीन पे कब्जा किया और वहां 74 दुकानें बना दी। 74 दुकान से हर महीने लगभग 8.5 लाख रुपए किराया आ रहा था, यानी साल में 1 करोड़ रुपए तौकीर रजा किराया ले रहे थे मजार की दुकानों से। अब सरकार ने वहां पे सील किया है। तौकीर रजा की और जो प्रॉपर्टीज है, उसके गुर्गों के और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखा जा रहा है। यह भी हो सकता है कि तौकीर रजा की कुछ प्रॉपर्टी दिल्ली में भी मिले, कुछ लखनऊ में भी मिले, कुछ नोएडा में भी मिले, गाजियाबाद मिले, बाकी और सब ढूंढा जा रहा है। यह पूरा खेल कहते नहीं सब मजहब के आड़ में चल रहा था। तौकीर रजा बार बार मुसलमानों की बात करना, मजहब की बात करना, सड़कों पे उतार देंगे, ये कर देना, वो कर देना, और ये खेल आज से नहीं, लगभग वो 30 साल से खेल रहा था। जब होता था तब वो कुछ लड़कों को पैसा देता था, कुछ उनको उकसाता था, उनको भीड़ के नाम पे कुछ करता था और दंगे की धमकी देता था, और इसी के कारण पिछले 30 वर्षों से बचा हुआ था। तौकीर रजा को पहली नोटिस नगर निगम ने दिया था 1995 में, और अब तक 60 नोटिस दिया। सवाल यह है, नगर निगम नोटिस तो दे रहा था, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए किराया आ रहा था, इसमें से कुछ हिस्सा नगर निगम के अधिकारियों को और बाबुओं को, कर्मचारियों को भी जा रहा था। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार, तौकीर रजा, सरकारी कर्मचारी, ये मिल के पूरा खेल खेल रहे थे और इसीलिए तौकीर रजा को कुछ हो नहीं रहा था। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, केवल मजार को छोड़ दीजिए, बाकी जो आसपास की दुकानें उसको गिरा दीजिए। नगर निगम ने उसको गिराया भी नहीं। 1995 से 2025 सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, तौकीर रजा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसने ऐसे बना लिया। थोड़ा वहां के थानेदार को पैसा दिया, थोड़ा वहां तहसीलदार के पैसा को दिया, फिर नगर निगम के बाबू से अपनी सेटिंग करके रखी। सबसे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए साल में आ ही रहा था, उसमें थोड़ा बहुत 10-20 लाख रुपए बांटता रहता था। यह पूरा खेल चल रहा था। अब सवाल यह है कि तौकीर रजा खिलाफ बहुत मुकदमे चल रहे हैं, किसी मामले में उसकी जांच क्यों नहीं कंप्लीट हुई? क्योंकि भारत में पुलिस चार्टर नहीं है। हमने अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी तय नहीं किया कि भैया आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना है, या 1 दिन के अंदर एफआईआर करना है, और या 1 महीने के अंदर, या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल ही करना है। ऐसा हमारे पास पुलिस चार्टर नहीं है। पुलिस आज भी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। तो चार्जशीट फाइल कर दिया तो भी ठीक, और नहीं फाइल किया तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तौकीर रजा के खिलाफ 60 नोटिस नगर निगम ने जारी किया। तो नगर निगम के अधिकारी बड़े चालाक, वो क्या कर रहे थे, आ रहे थे, जैसे वो वहां पे कुर्सी संभालते थे, एक नोटिस भेज देते थे कि कल को उनके ऊपर कोई बात ना आए। कुछ करते नहीं थे, हाँ, उस नोटिस के बदले माल पानी ले रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है। सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी कोई रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भैया 1 नोटिस दे दिया, 2 नोटिस दे दिया, 3 नोटिस बहुत है, 3 नोटिस के बाद आपको कार्रवाई करना ही करना है। 60 नोटिस नहीं देना होता। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे 60 नोटिस नहीं दी जाती किसी एक गलत काम के लिए, लेकिन यहां 60 नोटिस दी गई। 25 साल में 60 नोटिस का मतलब हर 6 महीने में, हर 5-6 महीने में एक नोटिस भेज दी जाती थी। बस नोटिस भेज दिया, अपना काम खत्म। 2018 में हाईकोर्ट ने भी कहा खाली कराओ, 2025 आ चुका है। 2017 के बाद से वहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन, इसके बावजूद वहां के नगर निगम के कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 2018 में कह दिया जो करना है कर लो, फिर भी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपनी साठगांठ चल रही थी, माल पानी चल रहा था। भारत में जुडिशियल चार्टर हमने लागू ही नहीं किया कि आपको जो गलत हो रहा है उसके मुकदमों की फैसला एक साल में करना ही करना। तो ना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पुलिस चार्टर नहीं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है, इसलिए कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो नगर निगम के कमिश्नर है या नगर निगम के अधिकारी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं। ना हमारे पास जुडिशियल चार्टर है कि जजों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को भी साल भर के अंदर आपको फैसला करना ही करना। ना हमारे पास सिटीजन चार्टर है कि अगर आपने सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, अवैध कब्जा किया, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। हमने भारतीय न्याय संहिता में जमीन को कोई अपराध घोषित ही नहीं किया। सरकारी जमीन पे कब्जा करना, इसको हमने सिविल डिस्प्यूट घोषित किया हुआ है। पूरे देश में जगह जमीनों पे कब्जा होता जा रहा है, हाईवे की, रेलवे की, नगर निगम की, सबकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। आज तक हमने जमीन कब्जा करने को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर नहीं किया, वो सिविल एक्ट माना जाता है। ठीक है, मुकदमा लड़ते रहो। सरकारी कर्मचारी बेचारा कितना मुकदमा लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और चूंकि उनका ट्रांसफर भी होता रहता है, तो कोई आता है थोड़ा फास्ट अपना मुकदमा ठीक से लड़ता भी है, अगला आता ढीला पड़ जाता है, उसको कुछ माल पानी मिल जाता है, ढीला पड़ जाता है। इसलिए कह रहा हूं, जो भारत में तौकीर रजा टाइप के लोग अपना मजहब का कारोबार कर रहे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग मजहब के नाम पर अपनी दुकानें बनवा रहे हैं, 74 दुकान बनवा चुके हैं मजहब की आड़ में, और उसके बाद किराया ले रहे हैं साल में करोड़ों रुपए। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने पुलिस चार्टर, न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, न सिटीजनशिप रिफॉर्म किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने सिटीजन चार्टर लागू किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, न हमने भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया, न जमीन पर अवैध निर्माण को, जमीन पर कब्जे को अवैध जघन्य अपराध घोषित किया। इसलिए पूरा खेल चल रहा है।